क्या ये हमारा आखिरी रमजान है या फिर दुनिया उस मोड़ पर खड़ी है जहां से आखिरी जमाने का दौर तेज हो सकता है। दुनिया भर में जंग का दौर, महंगाई जो इंसान को तोड़ रही है, फितने जो घरों तक पहुंच चुके हैं, सोशल मीडिया पर गुमराही का तूफान और जालिम हुक्मरान जो इंसाफ को मिटा रहे हैं। ऐसे में एक सवाल हर जहन में उभरता है, क्या ये वही निशानियां हैं जो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी? क्या हम वाकई आखिरी जमाने में जी रहे हैं? क्या फितने वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसा बताया गया था? क्या जुल्म, फहाशी और नाइंसाफी वही सूरत इख्तियार कर चुके हैं जिसका जिक्र हुआ था? और अगर जवाब हाँ के करीब है, तो फिर सबसे खौफनाक सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि ये है, अगर क़यामत करीब हो तो क्या हम तैयार हैं? और अगर ये हमारा आखिरी दौर हो तो हम अल्लाह के सामने किस हाल में खड़े होंगे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही के पास साथ यानी क़यामत का इल्म है, और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियां बताई हैं। क़यामत से पहले ऐसी मुसीबतें आएंगी जैसे अंधेरी रात के हिस्से। लोग सुबह मोमिन होकर उठेंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे। मगर एक हकीकत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत आ गई कि क़यामत कायम हो गई। यानी अगर किसी के लिए ये साल आखिरी साल हुआ तो उस शख्स के लिए हिसाब का सफर वहीं से शुरू हो चुका होगा, चाहे दुनिया उसके बाद 1000 साल और क्यों न चलती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, जिना और शराब खुली तौर पर होंगे। आज सोशल मीडिया खोल लो, हर चीज एक क्लिक पर, गुनाह आसान, हया मुश्किल। एक हदीस का मफहूम है, ऐसे लोग आएंगे जो मस्जिदों को सजाएंगे मगर उनके दिल खाली होंगे। आज मंजर देखिए, मस्जिदों में रोशनी है, मार्बल है, एसी और एलईडी लाइट्स हैं, इमारतें खूबसूरत होती जा रही हैं। लेकिन जब वही लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो जिंदगी में झूठ, रिबा, धोखा और नाइंसाफी आम नजर आती है। जाहिर सज गया है, मगर बातिल कितना आबाद हुआ, ये सवाल अभी बाकी है। ये सब छोटी निशानियां हैं और इनमें से बहुत सी आज पूरी हो चुकी हैं। तो क्या इसका मतलब यही आखिरी जमाने का साल है? जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर मतलब रखता है कि हम आखिरी जमाने की लाइन में खड़े हो चुके हैं। आज फ़लस्तीन से लेकर सीरिया तक, कश्मीर से यमन तक, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से उठती हुई चीखें इंसानी ज़मीर को झंझोर रही हैं। मासूम बच्चों के जिस्म धूल में लिपटे हुए, माओं की आवाज जो अपने लाल को पुकारती रह जाती है। शहर जो कभी आबाद थे आज मलबे का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी हेडलाइन नहीं, ये एक ऐसा दौर है जहां जुल्म अपनी इंतहाओं को छू रहा है। लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू भी है, जब एक तरफ मजलूम खून बहा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया खुद अपनी अंदरूनी कमजोरी का शिकार है। फिरकावाराना नफरत, सियासी मफादात, मुल्क और ताकत की लड़ाइयां। आज हकीकत यह है कि कई जगह मुसलमान के सामने खड़ा है और तारीख गवाह है, जब उम्मत आपस में मुत्तहिद न रहे तो बाहर की कौवतें और भी मजबूत हो जाती हैं। दुश्मन की सबसे पुरानी स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है, डिवाइड देन डोमिनेट, और जब तवज्जो बढ़ जाती है तो मजलूम और भी तन्हा रह जाता है। हकीकत सीधी सी है, क़यामत चाहे इस साल आए या ना आए, लेकिन अगर आखिरी सांस इसी वक्त आ गई तो हमारे लिए हिसाब का सफर उसी दिन शुरू हो चुका होगा। इसलिए अक्लमंद इंसान ये नहीं पूछता इस साल क्या होने वाला है, वो ये पूछता है, अगर ये मेरा आखिरी साल हुआ तो मैं अल्लाह के सामने किस सूरत में खड़ा होऊंगा। कैलेंडर के पन्ने बदलने से कुछ नहीं बदलता, बदलता तब है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करे। अपनी जिंदगी के कैलेंडर में आज का दिन देख लो,
सकता है यही वो दिन हो जहां से रुजू इल्लल्लाह का सफर शुरू हो, जहां से फितनों के इस दौर में ईमान को महफूज रखने का पक्का इरादा पैदा हो, जहां से रब के हजूर दिल से ये दुआ निकले, या अल्लाह इस जमाने और आखिरी जमाने में तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो अंधेरे दौर में भी नूर का रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन एक चीज है जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियां दी थीं ताकि जब वक्त करीब आए मोमिन सो न जाए, जाग जाए। और ये निशानियां दो किस्म की हैं। एक छोटी निशानियां जो पहले आएंगी, दूसरी बड़ी निशानियां जो क़यामत की घड़ी से बिल्कुल पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी और जिना और शराब खुल्लम खुल्ला होंगे। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब पर लाखों लेक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन क्या हकीकी इल्म भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है? कितने लोग हैं जो पूरा दिन स्क्रीन पर गुजारते हैं मगर कुरान की एक छोटी सी सूरह का मतलब तक नहीं जानते। कितने लोग दुनिया भर की खबरों से वाकिफ हैं लेकिन अल्लाह उनसे क्या चाहता है इससे बेखबर हैं। क्या वाकई इल्म उठा लिया गया? रमजान में मुकाबले लगते हैं किसने कितने कुरान खत्म किए, मगर यह सवाल कम ही उठता है कि जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी समझा या नहीं। तिलावत की तादाद पर फख्र होता है मगर अल्लाह क्या समझाना चाह रहा है उस पर खामोशी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी लेकिन वे समंदर के झाग की तरह होंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में मगर फिलिस्तीन चलता रहा, यमन बर्बाद होता रहा, कश्मीर खून रोता रहा, कोई रोक नहीं सका। ये छोटी निशानियां हैं और ये सब पूरी हो चुकी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 10 बड़ी निशानियां ना आ जाएं। और उन्होंने गिना धुआं यानी दुखान, दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज और माजूज, दब्बत अल अर्द, मशरिक में जमीन का धंसना, मगरिब में जमीन का धंसना, जजीरतुल अरब में जमीन का धंसना, सूरज का मगरिब से निकलना, यमन से निकलने वाली आग। तो अब सवाल यह है कि क्या इस साल क़यामत आएगी? नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कुरान ने कह दिया क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। मगर एक बात जानता हूं, निशानियां आ चुकी हैं, छोटी निशानियां। दुनिया फितनों में है, मुसलमान कमजोर है, जुल्म आम है। मतलब हम उस लाइन में खड़े हो चुके हैं जहां से अगले मोड़ शुरू होते हैं। और असली सवाल ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, असली सवाल यह है, अगर कल जिंदगी खत्म हो जाए तो मैं अल्लाह के सामने किस हाल में जाऊंगा? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिन्हें अगर आज हमने कद्र न की तो कल सिर्फ अफसोस रह जाएगा। इनमें से तीसरी चीज अमीरी आज के दौर का सबसे बड़ा इम्तिहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें 5 से पहले गनी मत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, अमीरी को गुर्बत से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। ये वक्त जो अभी है ये हमारी करेंसी है। आज से एक काम करो, सिर्फ एक, नमाज जो रह गई अदा करो, गुनाह जो चिपका हुआ है छोड़ दो, कुरान जो शेल्फ पर है उठाओ, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, चाहे कितनी भी दूर निकल गए हो, चाहे जिंदगी का कितना भी वक्त गुजर गया हो, आज इस लम्हे अगर कह दो, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूं। अल्लाह ज्यादा खुश होगा उस शख्स से जितनी खुशी एक आदमी को होती है
जब उसे सहरा में उसका खोया हुआ ऊंट वापस मिल जाता है। सुभान अल्लाह। अगर ये वीडियो दिल को लगा, कमेंट में लिखो, मैं तैयार होना चाहता हूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये तुम्हारा पहला कदम होगा। और शेयर करो किसी एक इंसान के साथ जो शायद अभी भी इस साल के नंबर में खोया हुआ है, उससे निकालो, अल्लाह की तरफ लाओ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।